अपनी ज़बान उर्दू क्लास 8 की किताब, उसमें पहले चैप्टर का नाम है माँ का ख्वाब और पहला सवाल है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ और कब हुई? सियालकोट 1977, 1877 कश्मीर, सियालकोट 1877 पंजाब 1977। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सियालकोट 1877। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नंबर दूसरा सवाल है अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या है? शेख इकबाल, शेख मोहम्मद इकबाल, सैयद मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल। तो इसका सही जवाब क्या है? दो का सही जवाब है शेख मोहम्मद इकबाल। यानी अल्लामा इकबाल का पूरा नाम कौन सा है? शेख मोहम्मद इकबाल। सवाल नंबर 3 है अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद, शेख अफजाल, शेख इंतज़ार हुसैन, मोहम्मद हादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? लाहौर 1938, पंजाब 1938, बिहार 1938, कश्मीर 1877। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1938 लाहौर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 है बाले जिब्रील किसकी नज़्म का मजमूआ है? मजाज लखनवी, जोश मलिहाबादी, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। तो इसका सही जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नंबर 6 है बांगे दरा किसका शेरी मजमूआ है? मिर्ज़ा गालिब, इस्माइल मेरठी, अल्लामा इकबाल, हाली। तो इसका सही जवाब क्या है? बांगे दरा अल्लामा इकबाल का उर्दू शेरी मजमूआ है और ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 के शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी, इस्माइल मेरठी, अल्लामा इकबाल, हाली। तो शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? अल्लामा इकबाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अरमुगान हिजाज के खालिक कौन हैं? मजाज, अफसर मेरठी, अल्लामा इकबाल, हाली। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 8 का सी ऑप्शन इसका सही है, अल्लामा इकबाल। थोड़ा सा यहाँ ये वाज़ेह रहे कि अरमुगान हिजाज जो है ये अल्लामा इकबाल का वो शेरी मजमूआ है जिसमें उर्दू उर्दू और फ़ारसी दोनों इसमें है। यानी इसमें जो नज़्म और गज़ल जो कुछ भी है इसमें इसमें आधी उर्दू आधी फ़ारसी है। अरमुगान हिजाज तो 4 शेरी मजमूए में ये चौथा शेरी मजमूआ है जिसका नाम है अरमुगान हिजाज। इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ है जो फ़ारसी और उर्दू दोनों में है? तो उसका सही जवाब अरमुगान हिजाज होगा। अगला सवाल है मुंदरजा झेल में से अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ है? गिरदाब, तन्हाई, संगे दिल, बाले जिब्रील। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी बाले जिब्रील। नज़्म माँ का ख्वाब किस सिन्फ़ सुख़न से ताल्लुक़ रखता है? गज़ल, नज़्म, ड्रामा, दास्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माँ का ख्वाब किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है? नज़्म से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाँ, ये ज़रूर है कि माँ का ख्वाब किस किस्म की नज़्म है, तो ये ड्रामाई नज़्म है, बल्कि मुकालमाती नज़्म भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 11 नंबर सवाल है कि अल्लामा इकबाल की उर्दू शेरी मजमूए का नाम बताइए। ज़रबे कलीम, असरार खुदी, दस्तंबू, गुलिस्तां। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ज़रबे कलीम। 12 नंबर सवाल है कि अल्लामा इकबाल का तीसरा उर्दू शेरी मजमूआ कौन सा है? बारिश रहमत, ज़रबे कलीम, बसाते रक़्स, बाले जिब्रील। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी ज़रबे कलीम अल्लामा इकबाल का तीसरा शेरी मजमूआ है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 कि अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म का नाम बताइए। नन्ही पुजारन, माँ का ख्वाब, गुलेतर, होली। तो इसका सही जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म का नाम क्या है? माँ का ख्वाब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बच्चों की दुआ लब पे आती है किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल, मजाज, अफसर मेरठी, हाली।
तो 14 नंबर का सही जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मजाज, ये इसका पूरा नाम क्या है? असरारुल हक, और ये लखनऊ के शायर हैं असरारुल हक मजाज, और इसको मजाज लखनवी कहा जाता है। इन्होंने ही इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना लिखा था, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 15 नंबर सवाल है कि अल्लामा इकबाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए कौन सी नज़्म लिखे थे? जोशो जज्बा, अलीगढ़ बहादुर, यानी अलीगढ़ के बहादुर, जवानाने अलीगढ़, तलबा अलीगढ़ के नाम। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तलबा अलीगढ़ के नाम। अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम क्या है? इमाम बीबी, फ़ातिमा बीबी, कुद्सिया बानो, शफ़ीक फ़ातिमा। तो इसका सही जवाब क्या है? इमाम बीबी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम, अम्मा का नाम क्या है? इमाम बीबी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17, किसकी नज़्म आमतौर से पैगाम से भरी हुई है? गालिब इकबाल, अफसर मेरठी, मजाज। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, अल्लामा इकबाल की नज़्म जो है या शायरी आम तौर से पैगाम से भरी होती है, यानी कोई ना कोई सबक उसमें ज़रूर मिलता है। तो इसमें एक तरह से ये भी इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसकी नज़्म आमतौर से पैगाम से ममलू है। ममलू लफ्ज़ आता है तो उस दोनों का मतलब भरा होना होता है। तो सही जवाब क्या है? इकबाल। कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की है? नन्ही पुजारन, एक लड़का, दरबार दहली, तराने हिंदी। तो इसका सही जवाब क्या है? तराने हिंदी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 19 नंबर सवाल है कि नज़्म माँ का ख्वाब इकबाल के किस शेरी मजमूए में है? बारिश रहमत, ज़रबे कलीम, बसाते रक़्स, बांगे दरा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? नज़्म माँ का ख्वाब इकबाल के किस शेरी मजमूए में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब ज़रबे कलीम है। अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इनमें से कौन शायर हैं? क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, पतरस बुखारी, मंटो, अल्लामा इकबाल। तो इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कौन शायर हैं? अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। मुंदरजा बाला शेर किस नज़्म से लिया गया है? नन्ही पुजारन, होली, माँ का ख्वाब, गुलेतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माँ का ख्वाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। मुंदरजा बाला शेर में इज़्तिराब के क्या मानी है? खुशी, नाराज़गी, बेचैनी, गम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि बेचैनी इसका मतलब है। इज़्तिराब का मतलब बेचैनी। और याद रखिए कि इमला दुरुस्त करने के एतबार से ये लफ्ज़ कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि इज़्तिराब का सही इमला क्या है। तो यहाँ गौर से देख लीजिए, अलिफ, ज़ात, तो, रे, अलिफ, पे। याद रखिएगा इसको। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से भरिए। मिसरा है जो कुछ पाके आगे बढ़ी, मुराद, खुशी, हौसला, जगह। तो क्या इसमें भरा जाएगा? ऑप्शन सी हौसला। 24 नंबर सवाल है कि मिसरा है इसी सोच में थी कि मेरा पिसर। मुंदरजा बाला मिसरा में लफ्ज़ पिसर के क्या मानी है? वालिद, लड़का, भाई, बहन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ पिसर का क्या मतलब होता है? लड़का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि नज़्म माँ का ख्वाब में माँ ख्वाब में किसको देखती हैं? जन्नत, बेटे, खूबसूरत महल, बेटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 25 नंबर का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नज़्म माँ का ख्वाब में दिया यानी चिराग किसने बुझाया? आंसू, माँ, बच्चों, हवा। तो इसका सही जवाब क्या है? माँ का ख्वाब में दिया किसने बुझाया? आंसू ने बुझाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
अगले सवाल की तरफ आते हैं। 27 नंबर सवाल है, माँ बाप के रोने धोने से बच्चों पर क्या असर होता है? हौसला बुलंद, हौसला पस्त, बुज़दिल, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 28 नंबर सवाल है, ज़मरुद से पोशाक का क्या मतलब होता है? सब्ज रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा, सफ़ेद रंग का कपड़ा, नीला रंग का कपड़ा। तो ज़मरुद से पोशाक का क्या मतलब होता है? सब्ज रंग का कपड़ा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 28 है कि अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े थे, नावल निगार थे, नस्र निगार थे, अफसाना निगार थे, शायर थे। तो अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, तो अच्छे से और से इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, नज़्म माँ का ख्वाब के शायर अ, हैं हाली, मिर्ज़ा गालिब, असरारुल हक मजाज, अल्लामा इकबाल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अल्लामा इकबाल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? हाली, मिर्ज़ा गालिब, असरारुल हक मजाज, अल्लामा इकबाल। तो शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? कि शायर मशरिक़ के शायर को कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 2010-11 में ये सवाल पूछा गया था। मुंदरजा झैल शेर किस शायर का है? ए आबरूद गंगा वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो इसका सही जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 33 है कि नज़्म बच्चे की दुआ का शायर कौन है? 2009-10 का सवाल है। अल्लामा इकबाल, इस्माइल मेरठी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अफसर मेरठी। तो इसका सही जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल। ऑप्शन ए। ये मिसरा किस शायर का है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल, इस्माइल मेरठी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अफसर मेरठी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 35 नंबर सवाल है कि ये मिसरा किस शायर का है? ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, असरारुल हक मजाज, अल्लामा इकबाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्लामा इकबाल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 36 नंबर सवाल है, अल्लामा इकबाल ने कौन सी नज़्म लिखी? मुनाजरा, रहमो इंसाफ, नया शव्वाला, मादरे गीती, खाके वतन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2005-6 का सवाल है ये, नया शव्वाला, जो कि पुराने सिलेबस के एतबार से ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 37 है, पेचो ताप का क्या मतलब होता है? परेशानी, बेकरार होना, परेशान होना, खौफ ज़दा होना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेचो ताप का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है परेशानी। ठीक है। हाँ, या पेचो ताप खाना होता तब ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वालिदैन को क्या देना चाहिए? दौलत, पैसा, अच्छा खाना, हौसला। तो सीधा सवाल है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हौसला देना चाहिए बच्चों को ताकि वो उसे हिम्मत मिले और पढ़ने में उसे आसानी हो। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर का नाम है एक मज़ेदार कहानी, चैप्टर नंबर 2। पहला सवाल है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग किस कहानी के मुसन्निफ़ हैं? एक मज़ेदार कहानी न हुई करौली, जी आया साहब, लालच। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग किस कहानी के मुसन्निफ़ हैं? ऑप्शन ए। लफ्ज़ बयाबान के क्या माने हैं? खुश्क, जंगल, रेगिस्तान, दरिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ बयाबान का क्या सही ऑप्शन है? जंगल। बयाबान का क्या मतलब होता है? जंगल होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इमला दुरुस्त कीजिए, सलाह, सलाह। तो इसका सही जवाब क्या है? सही इमला क्या है? ऑप्शन डी इसका
सही इमला है। जाड़े की बारिश को क्या कहते हैं? बरसात, मुहावट, बहावट, सब गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुहावट कहते हैं जाड़े की बारिश को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निहाल होना से आप क्या समझते हैं? कहावत, मुहावरा, जुमला, लफ्ज। निहाल निहाल होना से क्या समझते हैं? ये मुहावरा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जाड़ा, गर्मी और बरसात की तारीफ करने वाले कौन हैं? बड़ी बी, एक मुसाफिर, मिर्जा, बुढ़िया। तो 6 नंबर का सही जवाब क्या है? बड़ी बी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 7वां नंबर सवाल है, इन्हीं दिनों और बरसात में झगड़ा हुआ। मौसम जाड़ा, गर्मी, जाड़ा और गर्मी। तो इसका सही जवाब क्या है? इन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। मियाँ जाड़े अपनी तारीफें सुन सुन कर न समाते थे, भूखे फूले खुशी से, दुखी से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मियाँ जाड़े अपनी तारीफें सुन सुनकर फूले न समाते थे। तो फूले न समाना ये क्या है? मुहावरा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी रख ली, पैसा, इज्जत, लाज, गरीबी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तुमने आज मेरी लाज रख ली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मुहावरा कलेजा दहलना का माना बताइए। बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा खौफ खाना, शर्म रखना, पेश करना। तो कलेजा दहलना का क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बहुत ज़्यादा खौफ खाना। और ये भी क्या है? मुहावरा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह कहाँ की बोलचाल की ज़बान को खूबसूरती से लिखते हैं? मेरठ, अलीगढ़, दिल्ली, पटना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, दिल्ली। बड़ी बी को नज़र में कुल कितनी अशरफियाँ मिली थी? 1000, 2000, 3000, 4000। तो 12 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी 3000, क्योंकि तीनों ने एक एक हज़ार पैसे दिए थे, जाड़ा, गर्मी और बरसात ने। मलीदा किस मौसम में बनाया जाता है? जाड़ा, गर्मी, बरसात और बहार। तो इसका सही जवाब क्या है? 13 का ऑप्शन ए, जाड़े में बनाया जाता है मलीदा। हिंदुस्तान में कितने मौसम होते हैं? 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 3 मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। बरसात के मौसम का कौन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तलबा, किसान, ताजिर, मछुआरा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा जुमला जिससे ये पता चले कि काम शुरू हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? हाले तमाम, हाले नातमाम, माज़ी तमाम, मुस्तक़बिल नातमाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन काम शुरू हुआ है, तो उसको हाले नातमाम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। चांद निकल आया है, यह कौन सा जुमला है? हाले तमाम, हाले नातमाम, माज़ी तमाम, मुस्तक़बिल नातमाम। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हाले तमाम। 18 नंबर सवाल है, मुहावरा पाँव चाटना का माना बताइए। दर दर घूमना, चापलूसी करना, करीब रहना, दूर रहना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चापलूसी करना। एक ऐसी बीमारी जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फालिज, बुखार, सर्दी, लकवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। उन्हें एक है जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? 20 नंबर सवाल है, एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा बेहिस हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फालिज, बुखार, सर्दी, लकवा। तो क्या उसे कहते हैं? लकवा कहते हैं। ठीक है।
20 का ऑप्शन डी सही है, जबकि 19 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, बल्कि तीसरे चैप्टर पे आते हैं। ना हुई करौली, चैप्टर नंबर 3। पहला सवाल है, सरशार का असल नाम क्या है? पंडित सरशार, पंडित रतननाथ सरशार, सरशार। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पंडित रतननाथ सरशार। पंडित रतननाथ सरशार किस सिन्फ की हैसियत से जाने जाते हैं? शायरी, नावल निगार, नज्म निगार, तारीख निगार। तो इसका सही जवाब क्या है? नावल निगारी के एतबार से जाने जाते हैं कौन? पंडित रतननाथ सरशार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन नस्र निगार हैं? अल्लामा इकबाल, असरारुल हक मजाज, फैज़ अहमद फैज़, पंडित रतननाथ सरशार। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पंडित रतननाथ सरशार। पंडित रतननाथ सरशार क्या है? नस्र निगार हैं। और अल्लामा इकबाल शायर हैं, असरारुल हक मजाज भी शायर हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी शायर हैं। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद में, बिहार में, लखनऊ में, रामपुर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, लखनऊ में पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश हुई। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 है, पंडित रतननाथ सरशार की वफ़ात कहाँ हुई? हैदराबाद, लखनऊ, बनारस, हैदराबाद। तो 5 का ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। ऑप्शन दो जगह हो गया है। नाविल फसाने आज़ाद किसकी किताब है? अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतननाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पंडित रतननाथ सरशार। न हुई करौली के मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतननाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी। तो 7 का सही जवाब क्या है? न हुई करौली के मुसन्निफ़ कौन है? पंडित रतननाथ सरशार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8 है कि मियाँ खुजी का किरदार किस तरह का है? बेखौफ, मज़ाहिया, अफसोसनाक, गुस्सा करने वाला। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मज़ाहिया। सवाल नंबर 9 है, मुसन्निफ़ ने किस किरदार को हिमाकत कहा है? आज़ाद, सरशार, हुस्न आरा, खुजी। तो इसका सही जवाब क्या है? मुसन्निफ़ ने किस आज़ाद को हिमाकत कहा है? खूजी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सी किताब नाविल है? बाले जिब्रील, फसाने आज़ाद, तराने हिंदी, तन्हाई। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये नाविल है, फसाने आज़ाद। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि सरशार की किताब फसाने आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 3, 4, 5, 2। तो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ना हुई करौली किस नावल से माखूज यानी लिया गया है? गौदान, फसाने आज़ाद, आग का दरिया, तौबतुन्नसूह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12 का सही जवाब क्या है? किस नावल से माखूज है फसाने आज़ाद? ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि लफ्ज़ अजीब का मतलब होता है अनोखा, दुखी, तकलीफ़, बेजा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ अजीब का सही जवाब अनोखा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, ना हुई करौली किसकी किताब की कहानी का हिस्सा है? रतननाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद। तो रतननाथ सरशार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लफ्ज़ हमीयत से क्या मुराद है? मोहब्बत, गैरत, अजीब, अज़्म। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लफ्ज़ हमीयत से गैरत मुराद है। आज़ादी
आज़ाद और खूजी के दरमियान कौन सा रिश्ता है? भाई, बाप और बेटा, दोस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, दोस्ती। आज़ाद और खूजी किस मुल्क के सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे? अफ़गानिस्तान, लंदन, अमेरिका, तुर्की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तुर्की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। करौली का क्या मतलब होता है? शिकारी का चाकू, शिकारी की तलवार, लकड़ी का चाकू, तलवार। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शिकारी की तलवार, शिकारी का चाकू, ऑप्शन ए। बसेरा से आप क्या समझते हैं? सराय, जगह, मंजिल, घर। तो 19 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, ठहरने की जगह को बोलते हैं। मुंदरजा झेल में से कौन कहावत है? मुर्ग की एक टांग, पानी पानी होना, आंख मारना, भैंस के आगे बीम बजाना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मुर्ग की एक टांग। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मियाँ खूजी और आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, रामपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लखनऊ के रहने वाले थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सराय के खाट में किन चीज़ों का बसेरा था? भाला, तीर और कमान, मच्छर, खटमल। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, खटमल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23। सराय वालों की नींद क्यों हराम हो गई थी? खटमल की वजह से, खटमलों की वजह से, शोर मचाने की वजह से, रात होने की वजह से, बारिश होने की वजह से। तो शोर मचाने की वजह से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा कि खटमलों की वजह से सिर्फ खूजी की नींद हराम हुई थी, जबकि शोर मचाने की वजह से सबकी नींद हराम हो गई थी, सराय में जितने लोग थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। खूजी को क्या समझकर खातिर तवाज़ो की? चोर, शरीफ, मुसाफिर, आम आदमी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चोर समझकर खातिर तवाज़ो की, यानी उसकी पिटाई हुई। 13वीं सदी का बालिश्तिया कौन था? नाटा। बालिश्तिया का मतलब होता है आज़ाद, खूजी, हुस्न आरा, गौतम। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, खूजी। लफ्ज़ बेज़ारी का माना बताइए। ख्वाब देखना, गुस्सा होना, खुश हो जाना, उकता जाना। तो लफ्ज़ बेज़ारी का मतलब क्या होता है? उकता जाना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इधर आज़ाद को खबर मिली कि खूजी करते हुए पकड़े गए, खाते, चोरी करते, भागते, आग लगाते। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चोरी करते हुए। 28 नंबर सवाल है। तुर्की का सफ़र किस रास्ते से किया था? हवाई, बहरी जहाज़, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तुर्की का सफ़र किस रास्ते से किया था? बहरी जहाज़। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मुबालगा से आप क्या समझते हैं? बात को मामूली बनाकर पेश करना, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बात को बड़ा करके पेश करना, बात को छोटा करके पेश करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को क्या बोलते हैं? मुबालगा बोलते हैं। 30 नंबर सवाल है। खूजी किस वजह से मशहूर था? चालाकी, हिमाकत, अक्लमंदी, तीनों। तो अपनी हिमाकत की वजह से वो मशहूर था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? इस्तांबुल, इस्लामाबाद, टोक्यो, दिल्ली। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इस्तांबुल। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी माना से हटकर कुछ और माना अदा करते हैं, उन्हें कहते हैं मुहावरा, कहावत, फ़िक्रा और जुमला। तो इसका सही जवाब क्या है? 32 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी माना से हटकर कुछ और माना अदा करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब यूँ समझ लीजिए, जैसे कि एक मुहावरा है, सांप सूंघना। तो सांप सूंघना का मतलब होता है कि सांप एक जानवर का नाम है, जहरीला जानवर का नाम है, और सूंघने का अमल जो है नाक से होता है। तो दोनों लफ्ज़ अलग अलग है,
लेकिन दोनों लफ्ज़ को इकट्ठा करके एक नया माना मुराद लिया गया। सांप सूंघना का मतलब होता है खौफ खाना। तो न सांप का यहाँ मीनिंग पता, सांप का असल मीनिंग क्या है? एक एक खतरनाक जानवर, जहरीला जानवर। और सूंघने का मतलब होता है कि नाक से मतलब एहसास करना किसी चीज़ का, तो वो सूंघने का अमल होता है। लेकिन दोनों माना यहाँ से अलग हो गया, तो सांप सूंघने का एक नया मतलब क्या लिया गया कि डर और खौफ खाना। तो अपने असल माना से जब हट जाता है तो वही आम बोलचाल की ज़बान में या तो मुहावरा होता है या कहावत होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 33 नंबर सवाल, ज़वाल पज़ीर मुआशरे में जैसे किरदार पैदा होते हैं, खूजी, आज़ाद, हुस्न आरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ज़वाल पज़ीर मुआशरे में खूजी जैसे किरदार पैदा होते हैं। ज़वाल का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? उरूज। क्या है? उरूज। 34 नंबर सवाल है, नावल फसाने आज़ाद किस किस्म का है? जंगी, तारीख़ी, मज़ाहिया, दुख देने वाला। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मज़ाहिया नावल है। कैसा नावल है ये? मज़ाहिया नावल है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 35 नंबर सवाल है कि फसाने आज़ाद में असल हीरो के रूप में किसको पेश किया गया? आज़ाद, खूजी, सरसार, अब्दुल हलीम। तो असल हीरो के रूप में आज़ाद को पेश किया गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। खूजी और आज़ाद के किरदार किस नावल में हैं? आग का दरिया, गौदान, मेरे भी सनम खाने, फसाने आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या है? फसाने आज़ाद, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 37 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के मुमताज़ हैं शायर, नावल निगार, ड्रामा निगार, नस्र निगार। तो नावल निगार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ यूरश का मतलब बताइए? हमला, चढ़ाई, पानी का बहाव, शोला, खतरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, हमला या चढ़ाई। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मनसबदार का सही मतलब क्या है? पुलिस अफसर, ओहदेदार, हाकिम। तो इसका सही जवाब क्या है? ओहदेदार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल माना के बजाय मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहते हैं मुहावरा, कहावत, फ़िक्रा, जुमला। तो इसका सही जवाब क्या है? कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 40 का। उसे क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। याद रखिएगा, मुहावरा में लफ्ज़ फ़िक्रा नहीं आता है, और जब कहावत की तारीफ में लफ्ज़ फ़िक्रा आता है तो इस ट्रिक को याद कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। मुहावरा जब बयान किया जाता है तो उसके आखिर में ना होता है, जबकि कहावत के आखिर में ना नहीं होता है। जैसे कि कलेजा दहनना, सांप के मुंह में सांप सूंघना। तो ये सब क्या है? मुहावरा है। और कहावत के आखिर में ना नहीं होता है। जैसे कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, जैसे कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, जैसे मुर्ग की टांग। तो आखिर में ना नहीं आया। तो आखिर में ना नहीं आने का मतलब ये हुआ कि ये कहावत है, और अगर आया तो वो क्या है? मुहावरा है। लेकिन याद याद रहे कि कम से कम दो लफ्ज़ों का मजमुआ हो कम से कम, वरना एक लफ्ज़ में तो ना बहुत आता है, जैसे कि लिखना, जैसे कि पढ़ना। तो ये मुहावरा नहीं होगा। असल माना से हटना भी चाहिए और दो लफ्ज़ों से ज़्यादा भी होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 41 नंबर सवाल है कि तस्वीर कशी करना का क्या मतलब होता है? माना को तस्वीर की शक्ल पेश करना, ख़यालात को तस्वीर की शक्ल पेश करना, लफ्ज़ों को जुमले बनाना, लफ्ज़ों के ज़रिए इंसान बनाना। तो ख़यालात को तस्वीर की शक्ल पेश करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ मोती का जिन्स क्या है? मुअन्नस, मुज़क्कर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ मोती क्या है? मुज़क्कर है। जान पर आ बनना का मतलब क्या है? जान का खतरे में पड़ जाना, बेजार होना, सदमा लग जाना, खुशी खुशी जान देना। तो इसका सही जवाब क्या है? 43 का, ऑप्शन ए, जान का खतरे में पड़ जाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कौन जारी किए थे? हाली, मोहसिनुल मुल्क, इकबाल, सर सैयद। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद जारी किए थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
45 नंबर सवाल है, यौम सरसैयद कब मनाया जाता है? 17 जून, 17 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 11 जनवरी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 17 अक्टूबर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल तीसरे चैप्टर में है, लो फिर बसंत आई। नंबर 4 चैप्टर है, क्या नाम है? लो फिर बसंत आई। चैप्टर नंबर 4, लो फिर बसंत आई किसकी नज़्म है? हफीज़ जालंधरी, अल्लामा इकबाल, रवीश सिद्दीकी, अफसर मेरठी। तो इसका सही जवाब क्या है? लो फिर बसंत आई किसकी नज़्म है? हफीज़ जालंधरी की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लफ्ज़ सुबुक के क्या मानी है? वज़न, हल्का, गहरा, भरा हुआ। तो इसका सही जवाब क्या है? नंबर 2 का सही जवाब क्या है? बी, हल्का। सुबुक का मतलब क्या होता है? हल्का। सुबुक और तेज, कोई गरम, कोई नगमरेज, कोई गरम खेस, इस तरह का मिसरा है ना। नंबर 3 सवाल है, किस नज़्म से माखूज यानी लिया गया है? कोई गरम खेज, कोई नगमरेज, सुबुक और तेज। शौकत थानवी, तराने हिंदी, ख्वाब आज़ादी, लो फिर बसंत आई। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, लो फिर बसंत आई। 4 नंबर सवाल है, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर। मुंदरजा बाला मिसरा को मुनासिब अल्फाज से भरिए। दरिंदा, चरिंदा, परिंदा, नमदीदा। तो खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल है कि गरम खेस का मतलब क्या होता है? तेज चलने वाला, धीरे चलने वाला, दौड़ने वाला, गाने वाला। तो 5 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, तेज चलने वाला है। गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सरसों। अगले सवाल की तरफ आते हैं, किसने मनाज़िर फ़ितरत और मौसम पर बहुत से गीत और नज़में लिखी हैं? अफसर मेरठी, असरारुल हक मजाज, हफीज़ जालंधरी, इस्माइल मेरठी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हफीज़ जालंधरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, अब तक 2 या 3 बार ये सवाल ज़रूर पूछा गया है। किस मौसम के आने से माहौल अच्छा लगता है? बरसात, गर्मी, जाड़ा और बहार। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मौसम बहार आने से मौसम माहौल क्या लगता है? अच्छा लगता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, लफ्ज़ दरंग से आप क्या समझते हैं? ताख़ीर, जल्दी, देर, अभी। तो 9 का सही जवाब क्या है? 9 का सही जवाब ऑप्शन ए, ताख़ीर। बेदरंग का मतलब बिला ताख़ीर। लफ्ज़ आबे गंग से आप क्या समझते हैं? गंगा का पानी, गंगा का किनारा, गंगा की मिट्टी, गंगा की लहर। तो आबे गंग का क्या मतलब होता है? गंगा का पानी। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, लफ्ज़ शाद का क्या मतलब होता है? गम, खुश, खौफ, डर। तो शाद का मतलब क्या होता है? खुश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मौसम बहार कब से कब तक रहता है? वस्त मार्च से नवंबर तक, वस्त मार्च से जून तक, वस्त मार्च से आखिर मई तक, वस्त मार्च से अप्रैल तक। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, वस्त मार्च से आखिर मई तक, यानी मौसम बहार आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। वस्त का मतलब बीच होता है, 15 मार्च से स्टार्ट होगा ये। अगले सवाल की तरफ आते हैं, पहली रुत का नाम क्या है जो चैत से बैसाख तक रहती है? मौसम ख़ज़ां, मौसम बरसात, मौसम गर्मा और मौसम बहार। तो इसका सही जवाब क्या है? 13 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मौसम बहार। लफ्ज़ उमंग का क्या माना है? जोश, वलवला, जोश, जज्बा, जोश, गुस्सा, गमो, खुशी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जोश, वलवला। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ऐसे अल्फाज जिनके माना और इमला मुख्तलिफ लेकिन आवाज़ एक हो वह कहलाते हैं? हम आवाज़ नगमा, हम आवाज़ अल्फाज, हम आवाज़ गज़ल, हम आवाज़ हर्फ। तो इसका सही जवाब क्या है? 15 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, हम आवाज़ अल्फाज। इजाफत उसको कहते हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है। तो ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इजाफत उस ज़ेर को कहते हैं
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर का नाम है हॉकी और हॉकी का जादूगर। चैप्टर नंबर 5। मेजर ध्यानचंद कब और कहाँ पैदा हुए? 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद, 29 अगस्त 1805 इलाहाबाद, 29 अप्रैल 1994 लखनऊ, और 29 अगस्त 1910 बनारस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद को मेजर ध्यानचंद पैदा हुए। मेजर ध्यानचंद किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? पंडित, शर्मा, राजपूत, कोहली। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मेजर ध्यानचंद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 3 सितंबर 1985 दिल्ली, 3 दिसंबर 1879 दिल्ली, 4 जून 1985 बिहार, 3 दिसंबर 1979 दिल्ली। तो 3 नंबर का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, 3 दिसंबर 1879 दिल्ली। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ध्यानचंद तरक्की करके किस ओहदे पर फाइज हुआ? मेजर, सूबेदार, फौजी अफसर। तो किस ओहदे पर फाइज हुआ था? ऑप्शन ए, मेजर के ओहदे पर। ध्यानचंद कितने साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ था? 20, 16, 30, 40। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ था। ध्यानचंद किसकी निगरानी में हॉकी खेलते थे? अफसर, पुलिस, उस्ताद, हॉकी के खिलाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, अफसर। अफसर की निगरानी में वो खेलते थे। हॉकी और हॉकी के जादूगर कहाँ से लिया गया है? रतननाथ सरशार की किताब से, कुरतुलैन हैदर की किताब से, इदारा से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इदारा से। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि हॉकी खेल है आउटडोर इनडोर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी कौन सा खेल है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आउटडोर खेल है, मैदान में खेला जाता है। ठीक है, हॉकी की तरह का खेल कहाँ खेला जाता है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कदीम यूनान और ईरान, अरब, लंदन और अमेरिका। तो नो का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, कदीम यूनान और ईरान में हॉकी की तरह का खेल खेला जाता था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कदीम ज़माने में हॉकी खेलने का वक्त कब से कब तक था? शाम से रात तक, तुलुए आफ़ताब से दोपहर तक, तुलुए आफ़ताब से गुरूब आफ़ताब तक, और सुबह से अगली सुबह तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कदीम ज़माने में हॉकी खेलने का वक्त कब से कब तक था? तुलुए तुलुए आफ़ताब से गुरूब आफ़ताब तक, यानी सुबह से शाम तक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कदीम ज़माने में हॉकी के खिलाड़ियों की तादाद कितनी थी? 1000, 500, 4000, 3000। तो इसका सही जवाब क्या है? कदीम ज़माने में हॉकी के खिलाड़ियों की तादाद कितनी थी? 1000। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 12 नंबर सवाल है, सबसे पहले हॉकी कहाँ खेला गया? फ्रांस, लंदन, चीन, इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे पहले हॉकी कहाँ खेला गया? तो लंदन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फ्रांस में हॉकी का खेल किस नाम से शुरू हुआ? हॉकी, हॉकी, हॉकेट, हॉकी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हॉकेट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हॉकी का खेल किस सदी में इंग्लिस्तान पहुंचा? 14वीं सदी में, 21वीं सदी में, 15वीं सदी में, 8वीं सदी में। तो 14 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी 14 का सही जवाब है, 15वीं सदी में। इस खेल का ज़ाब्ता कहाँ बना था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, हिंदुस्तान। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इंग्लैंड में बना था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हॉकी की टीम के खिलाड़ियों की तादाद कितनी होती है? 9, 14, 15, 11। तो इसका सही जवाब क्या है? हॉकी के टीम की खिलाड़ियों की तादाद कितनी होती है? 16 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, 11 होती है।
हिंदुस्तान में हॉकी का खेल किस मुल्क के जरिए पहुंचा? कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इंग्लैंड के जरिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मुल्क हिंदुस्तान का पहला हॉकी क्लब कब और हाँ, कहाँ कायम हुआ? 1890 दिल्ली, 1885 कलकत्ता, 1885 दिल्ली, 1885 बिहार। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1885 कलकत्ता। 19 नंबर सवाल है। हिंदुस्तान ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस मुल्क को हराया? जर्मन, हॉलैंड, कनाडा और इंग्लैंड। तो 19 का सही जवाब क्या है? 19 का सही जवाब बी है, हॉलैंड। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान ने खेल के फाइनल मैच में हराया था? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ओलंपिक, रणजी ट्रॉफी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ओलंपिक खेल के फाइनल मैच में। हिंदुस्तानी टीम पूरी दुनिया में कितने साल तक छाई रही? 20, 40, 50, 30। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 40 साल तक। हिंदुस्तान की हॉकी की तारीख में किस खिलाड़ी का जिक्र जरूरी समझा जाता है? रमेश बोपन्ना, मेजर ध्यानचंद, अजमल चौधरी, रोहित शर्मा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यानचंद की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, अलीगढ़ में। तो ध्यानचंद की पैदाइश कहाँ हुई थी? 23 का सही जवाब क्या है? इलाहाबाद में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए? इंग्लैंड, यूनान में, कलकत्ता में, हॉलैंड में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इंग्लैंड। हिंदुस्तान को पहला तलाई तमगा हॉकी में किस सन में मिला? 1950 में, 1920 में, 1928 में, 1828 में। तो 25 का सही जवाब क्या है? 25 का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1928 में पहला तलाई तमगा हासिल किया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ कदीम के क्या मानी है? पुराना, नया, अहद, ज़माना। तो पुराना, ऑप्शन सी ये ए इसका सही जवाब है। कदीम और पुराना ये दोनों आपस में मुतरादिफ अल्फाज हैं। कदीम का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? मुतज़ाद, जदीद। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? धनराज को, ध्यानचंद को, सचिन तेंदुलकर को, मोहम्मद कैफ को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्यानचंद को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किस मुल्क के लोगों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम दिया? हिंदुस्तान, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 28 का सही जवाब क्या होगा? जर्मनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हॉकी के फाइनल मैच में करो या मरो का नारा किसने दिया था? मेजर ध्यानचंद, जर्मनी के खिलाड़ी, टीम के मैनेजर, हॉकी के सारे खिलाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या है? टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये किसने कहा मैं तो फौजी हूँ और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए? जर्मनी टीम का कप्तान, मेजर ध्यानचंद, टीम के मैनेजर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी। फाइनल मैच में हॉलैंड को हिंदुस्तान ने कितने गोल से हराया था? 3, 2, 7 और 5। तो इसका सही जवाब क्या है? 31 का ऑप्शन ए, 3 गोल से हराया था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मेजर ध्यानचंद को कब कप्तान चुना गया? 1836, 1950, 1936, 1940। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1836 को मेजर ध्यानचंद को कप्तान चुना गया। 1936 में ओलंपिक मुकाबलों में फाइनल मैच किसके दरमियान था? जर्मनी और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हॉलैंड, जर्मनी और हॉलैंड, फ्रांस और रूस। तो 33 का सही जवाब क्या होगा? 33 का सही जवाब ऑप्शन ए, जर्मनी और हिंदुस्तान। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ये किसने कहा जाती शोहरत या नाम के लिए नहीं, पूरी टीम को एक जान होकर खेलना चाहिए? हिंदुस्तानी हुकूमत, ध्यानचंद, पूरी टीम में टीम के मैनेजर। तो किसने कहा था?
मेजर ध्यानचंद ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत किस कहानी में बयान किया गया है? एक मज़ेदार कहानी, रफ़ी अहमद किदवाई, हॉकी का जादूगर, लालच। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हॉकी का जादूगर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ ज़ाब्ते से आप क्या समझते हैं? ये लफ्ज़ इमला दुरुस्त करने के एतबार से कई बार आ चुका है और आते रहता है। कानून, तहरीर, किताबत, कोई नहीं। तो लफ्ज़ ज़ाब्ते से क्या मतलब होता है? कानून। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ज़ाब्ते ये जमा लफ्ज़ है किसका? ज़ाब्ता का। कानून ये वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा है कवानीन। तहरीर की जमा तहारीर या तहरीरें। हुक्काम किस लफ्ज़ का जमा है? हुक्म, अफसर, हाकिम, हकीम। तो हाकिम का जमा लफ्ज़ है हुक्काम, और हाकिम क्या है? वाहिद है। हुक्म की जमा अहकाम और हकीम की जमा हुक्मा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 38 नंबर सवाल है कि 1936 में ध्यानचंद को हॉकी टीम का कौन सा ओहदा दिया गया था? मैनेजर, अफसर, निगरां, कप्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि 1936 कौन सा ओहदा दिया गया था? डी, कप्तान का ओहदा दिया गया था। 38 का डी। तलाई तमगा से आप क्या समझते हैं? चांदी का मेडल, तांबे का मेडल, सोने का मेडल, पीतल का मेडल। तो इसका सही जवाब क्या? सोने का मेडल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 40 नंबर सवाल है। लफ्ज़ सदियों का वाहिद क्या है? सदवी, सदा, सदियाँ और सदी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सदी की जमा लफ्ज़ है सदियों, और सदा का मतलब आवाज़ होता है। मुकम्मल की ज़िद बताइए। पुराना, नामुकम्मल, अधूरा, आखिरी। नामुकम्मल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पुराना का नया। यास्मीन संतरे खाएगी, मैं संतरे क्या है? ज़मीर, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यास्मीन संतरे खाएगी, मैं संतरे क्या है? संतरे मफ़ूल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अहमद ने ख़त लिखा, मैं अहमद क्या है? फ़ेल, मफ़ूल, फ़ाइल, सिफ़त। तो इसका सही जवाब क्या है? अहमद क्या है? फ़ाइल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ खिदमत की जमा क्या है? खिदमत, खिदमों, खवादिम, खिदमात। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, खिदमात। सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद रहता है दिमाग, दिल, आँख, चेहरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 45 नंबर का ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद क्या रहता है? दिमाग रहता है। तो ये 45 सवालात थे इस चैप्टर से। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 6, 6 नंबर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है गुले अब्बास। गुले अब्बास किसकी लिखी हुई कहानी है? गुलाम अब्बास, ज़ुबैर रज़वी, कुरतुलैन हैदर, मुल्ला वाहिदी। तो इसका सही जवाब क्या है? गुलाम अब्बास की लिखी हुई कहानी का नाम क्या है? गुले अब्बास। गुले अब्बास किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए गुलाम अब्बास। लफ्ज़ मुत्तहम के क्या मानी है? सुरीली, आहिस्ता, तेज़, बुलंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सुरीली। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दीवारें मुझे सर्दी से बचाती थीं और से भी, धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी। तो और गर्मी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ फरेरी का क्या मतलब होता है? अजनबी, खुशी, झुरझुरी, धीमा। तो इसका सही जवाब क्या है? लफ्ज़ फरेरी से आप क्या समझते हैं? झुरझुरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है। शाम होने आई तो एक खूबसूरत लड़की दुकान के से गुजरी, आगे, सामने, पास, नीचे। तो 5 नंबर का सही जवाब क्या है? सामने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मुद्दहम मधुर आवाज़ या ऐसी आवाज़ जिसमें सुर हो क्या कहते हैं? सख्त, तेज़, तरन्नुम, सुरीली। तो उसे क्या कहते हैं? 6 का सही जवाब क्या है? सुरीली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आखिर को अल्लाह का नाम लेकर जो जोर लगाया
तो टूट गई। लकड़ी, दीवार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, दीवार। जमीन से बाहर निकलकर गुले अब्बास को दुनिया कैसी नजर आई? बहुत अच्छा, रंगीन, अंधेरा सा, खूबसूरत। तो 8 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, खूबसूरत। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एकन्नी को दूसरे लफ्ज में क्या कहते हैं? एक टका, एक रुपया, 1000, एक आना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, एक आना कहते हैं एकन्नी को दूसरे लफ्जों में, बल्कि ये आपस में मुतरादिफ लफ्ज हैं। एक खूबसूरत से बांधकर किसी ने गुलदस्ता बनाया है, रस्सी, डोरी, तागे और बेल्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? एक खूबसूरत तागे से बांधकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गुले अब्बास क्या है? एक किस्म का फूल, अब्बास का बेटा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुले अब्बास क्या है? एक किस्म का फूल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गुले अब्बास की कितनी कीमत थी? 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, गुले अब्बास की 1 आना कीमत थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। गुले अब्बास ने बीच की दीवार किस तरह तोड़ी? हथौड़े से, अल्लाह का नाम लेकर, अपनी कोशिश से, इनमें से कोई नहीं। तो गुले अब्बास ने बीच की दीवार अल्लाह का नाम लेकर तोड़ी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुले अब्बास को लड़की के पास पहुंचकर क्या महसूस हुआ? खुशी, गम, ताजगी, कुछ नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, खुशी महसूस हुआ। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि लाल लाल गुले अब्बास गुलदान में पाकर लड़की खुशी से बजाने लगती है, तालियां, ढोलक, बाजा, गिटार। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, तालियां। गुलाम अब्बास की कहानी का नाम क्या है? गुले अब्बास, नहवी करौली, जी आया साहब, हजरत महल। तो इसका सही जवाब क्या है? गुलाम अब्बास की कहानी का नाम क्या है? गुले अब्बास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऐसे फेल जो फाइल के साथ मिलकर पूरा माना बता दे उसे कहते हैं फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम, फेल नाकिस, फेल नातमाम। जो फाइल और फेल और फाइल मिलकर के अगर बात पूरी कर दे तो उसे हम फेल लाजिम कहते हैं, और जो फेल फाइल के साथ मफूल की भी ज़रूरत हो तो मुतअद्दी कहते हैं। इस सबक का मरकज़ी ख़्याल क्या है? फूल तोड़ना, फूल बेचना, फूल सजा कर रखना, दुखियारी बच्ची को खुशी देना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, दुखियारी बच्ची को खुशी देना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 7 है दिवाली के दीप जले। नज़्म दिवाली के दीप जले के मुसन्निफ़ कौन है? हफ़ीज़ जालंधरी, अल्लामा इकबाल, फ़िराक गोरखपुरी, रविश सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब क्या है? फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी। नई हुई फिर रस्म, कदीम, जदीद, पुरानी, नई। तो नई हुई फिर रस्म पुरानी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कदीम का मुतज़ाद लफ्ज़ जदीद है और नई का पुरानी है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि लफ्ज़ नूर के क्या मानी है? चिराग, दिया, अंधेरा, रोशनी। तो नूर का सही मतलब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, रोशनी। जलते दीपक के दिल में घाव लगाते जाते हैं, दिन, रात, सुबह, शाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि मिसरे को मुकम्मल करिए। लहराए वो दिवाली के दीप जले। तो आंचल धानी, आंचल नीला, आंचल लाल, आंचल पीला। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि लहराए व आंचल धानी दिवाली के दीप जले। मिसरे को मुकम्मल करिए। गम की खुशी की ज़मानी दिवाली के दीप जले। दास्तान, शायरी, कथा, नज़्म। तो गम की कथा, खुशी की ज़बानी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ साज के क्या मानी हैं? सितार, गिटार, बाजा, ढोलक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ साज का क्या मतलब होता है? बाजा। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम बताइए। रघुवंश राय, रघुपति सुहाय, रघुपति लाल, रघुराज। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रघुपति सुहाय।
लफ्ज़ सलोनी के क्या मानी हैं? काला, सांवला, गोरा, लाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सांवली। लफ्ज़ निषाद के क्या मानी हैं? गम, उदास, खुशी, दुख। निषाद का मतलब क्या होता है? खुशी होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये बात याद रखिए कि ये लफ्ज़ निषाद जो है इमला के एतबार से कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिए कि इमला के एतबार से भी ये सवाल बन सकता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मिसरे को मुकम्मल करिए। पिघले शोलों की दिवाली के दीप जले। तो जवानी, रवानी, मस्तानी, भड़कानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है पिघले शोलों की रवानी दिवाली के दीप जले। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ शब का मुतज़ाद क्या है? शाम, दोपहर, सुबह, रोज़। मुतज़ाद का मतलब उल्टा होता है, तो शब का उल्टा क्या होगा? रोज़। शब और रोज़ बोला जाता है दोनों साथ साथ में। और शाम का मुतज़ाद क्या होगा? सुबह। इसीलिए सुबह शाम एक साथ बोला जाता है और शब और रोज़ एक साथ बोला जाता है। दिन का मुतज़ाद क्या होगा? रात होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दीवार के ऊपरी हिस्से को कहते हैं मुंडेर, सरे दीवार दोनों सब गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दीवार के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? मुंडेर भी कहते हैं और सरे दीवार भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इमला के एतबार से सही लफ्ज़ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी निषाद। अगले सवाल की तरफ आते हैं। दिवाली के त्यौहार पर क्या जलाए जाते हैं? दिए, लालटेन, ट्यूबलाइट, शमा। तो दिए जलाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मिसरे को मुकम्मल करिए। छेड़ के साजे निशाते, आज फिराक सुनाता है, रोशनी, शमा, नूर, चिरागा। तो कौन सा सही होगा? छेड़ के साजे निशाते चिरागा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिराक आज सुनाता है, आज फिराक सुनाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चिरागा इमला दुरुस्त करने के एतबार से भी ये लफ्ज़ पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार। अगले सवाल की तरफ आते हैं। निशाते चिराग के क्या मानी है? खुशियों के चिराग, खुशियों के साज, गम के साज, बाजा का साज। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है खुशियों के चिराग। मैंने पूछा मैं, ज़मीर क्या है? ज़मीर ने मैं क्या। तो ज़मीर कहते हैं इसम की जगह जिस लफ्ज़ को लाया जाता है या इसम के बदले जिस लफ्ज़ को बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर बोलते हैं। ज़मीर की तीन किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मैं क्या है? ज़मीर है। और कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मुतकल्लिम है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अकरम को रोटी दी। जुमले में अकरम क्या है? सिफत, फेल, इस्म, ज़मीर। तो को क्या है? को से पहले जो भी लफ्ज़ आता है वो मफ़ूल होता है और को अलामत मफ़ूल माना जाता है। तो अकरम इसमें, अकरम को रोटी जुमले में अकरम क्या है? अकरम इसम है। दिवाली कैसा त्यौहार है? खुशी का, गम का, खेल का, खाने का। दिवाली खुशी का त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि इस नज़्म में दिवाली की खुशी के साथ साथ गम की कैफियत ज़ाहिर की गई है। किसकी कैफियत ज़ाहिर की गई है? गम, खौफ, खुशी, नाराज़गी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गम की कैफियत ज़ाहिर की गई है। इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन डी चिरागां। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है चचा कबाबी दिल्ली वाले। चचा कबाबी दिल्ली वाले के मुसन्निफ़ कौन है? मुल्ला वाहिदी, ज़ुबैर रज़वी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ग़ुलाम अब्बास। तो इसका सही जवाब क्या है? मुल्ला वाहिदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चचा कबाबी दिल्ली वाले किस सिनफ़ सुख़न से ताल्लुक़ रखता है? नावल, अफ़साना, ख़ुतूत, ख़ाका। तो इसका सही जवाब क्या है? ख़ाका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चचा कबाबी दिल्ली वाले किस सिनफ़ से ताल्लुक़ रखता है? ख़ाका से। तो दो का सही जवाब ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर क्या बेचते थे? पकौड़ी, सीख कबाब, पूरियाँ, सब्जी।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सीख कबाब बेचते थे। कौन? चचा कबाबी। चचा कबाबी कितने बजे तक दुकान लगाते थे? शाम से रात, सुबह से दोपहर, दोपहर से रात, इनमें से कोई नहीं। तो शाम से रात तक लगाते थे, चार का ऑप्शन ए, चार का सी, दोपहर से रात तक, दोपहर से रात तक दुकान लगाते थे वो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। चचा कबाबी कब पैदा हुए थे? 1947 आज़ादी के बाद, 1857 गदर के बाद, 1957 के बाद, 1857 गदर के कब्ल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाँच का सही जवाब ऑप्शन बी, 1857 के गदर के बाद चचा कबाबी पैदा हुए थे। लफ्ज़ गाहक से आप क्या समझते हैं? मुसाफिर, अजनबी, खरीदार, ईमानदार। तो लफ्ज़ गाहक से आप क्या समझते हैं? खरीदार। चचा कबाबी के साथ रहने वाली 11 बरस की लड़की चचा कबाबी के कौन हैं? पोती, बेटी, भतीजी, सब गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बेटी। लफ्ज़ हुज्जत बाजी है मुफरत मुरक्कब फ़ेल इसमें मफ़ूल। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मुरक्कब लफ्ज़ है ये। लफ्ज़ शख्सियत की जमा क्या है? अशखास और शख्सियात, शख्स, शख्सियत। तो इसका सही जवाब क्या है? लफ्ज़ शख्सियत की जमा क्या है? शख्सियात, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अशखास ये जमा लफ्ज़ है शख्स का। मुहावरा पारा चढ़ना के क्या माने हैं? खुश होना, गुस्सा होना, दुखी होना, बड़बड़ाना। पारा चढ़ना का मतलब क्या होता है? 10 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, गुस्सा होना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किस कहानी में कहा गया है कि आपने ख्याल किया कि मुझे तरजीह हिंदी जानी चाहिए? कुंदन लाल सहगल, गुले अब्बास, हकी और हाकी का जादूगर, चचा कबाबी, दिल्ली वाले। तो इसका सही जवाब क्या है कि किसने कहा? चचा कबाबी, दिल्ली वाले, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चचा कबाबी को किस बात पर नाज था? कबाब बनाने पर, उसूलों पर, दुकान पर, अपने आप पर। तो 12 का सही जवाब क्या है? 12 का ऑप्शन ए, कबाब बनाने पर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि चचा कबाबी से कबाब लेने के लिए किस चीज़ से वाकिफ़ होना ज़रूरी था? कबाब से, मिजाज से, जगह से, दुकान से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मिजाज से वाकिफ़ होना ज़रूरी था। इस कहानी में उसूल और क़ानून का पाबंद कौन है? मुल्ला वाहिदी, राशिद खैरी, चचा कबाबी, इनमें से कोई नहीं। तो चचा कबाबी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। चचा कबाबी अपने उसूल के मुकाबले में को भूल जाते हैं? ग्राहक, ताल्लुकात, कबाब, राशिदुल खैरी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चचा कबाबी अपने उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भूल जाते हैं थे। अगर आया का लफ्ज़ ज़ाहिर है तो निस्बत का मतलब क्या होगा? रिश्तेदार, भाई, अहबाब, ताल्लुक़। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, निस्बत का मतलब ताल्लुक़ होता है। मौलाना राशिदुल खैरी का जिक्र किस कहानी में किया गया है? एक मज़ेदार कहानी, गुल अब्बास, चचा कबाबी, दिल्ली वाले, जी आया साहब। तो चचा कबाबी, दिल्ली वाले, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1857 के हंगामे में पूरा मुल्क किसको अपना पेशवा तस्लीम किए थे? अंग्रेज, जवाहरलाल नेहरू, नादिर शाह, बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। गदर का लफ्ज़ सबसे पहले कब और किसने इस्तेमाल किया? 1857 अंग्रेज, 1857 अमेरिकी, 1957 अंग्रेज, 1857 हिंदुस्तान। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गदर का लफ्ज़ सबसे पहले अंग्रेज ने इस्तेमाल किया 1857 में। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर का नाम है कुंदन लाल सहगल, चैप्टर नंबर 9। पहला सवाल है, कुंदन लाल सहगल के बारे में किसने लिखा? शरद्दत, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, गुलाम अब्बास, इब्न इंशा। तो इसका सही जवाब क्या है? शरद्दत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी कौन सी फिल्म बनी? शोले, मुगल आजम, दुनिया पावना, अमृतसर। तो दुनिया पावना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
दुनिया पावना कौन सी जबान की फिल्म थी? उर्दू, बंगाली, मलयालम, मराठी। तो दुनिया पावना बंगाली जबान में थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि बीएन सरकार ने दूसरी फिल्म किस जबान में बनाने का फैसला किया? उर्दू, मराठी, हिंदुस्तानी, बंगाली। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी हिंदुस्तानी जबान। मोहब्बत के आंसू के उन्वान से फिल्म लिखने वाले का नाम क्या था? ए अनशोर, बी एन वर्मा, शरद दत्त, कुरतुलैन हैदर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ए एन शोर। फिल्म मोहब्बत के आंसू के हिदायतकारी के लिए किसको सौंपा गया? प्रेमांकुर आथर थी, जनरल मैनेजर आई ए हाफिज, ए अनशोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रेमांकुर आथर थी, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आरपी बोराल ने किस चीज की जिम्मेदारी संभाली थी फिल्म मोहब्बत के आंसू में? हीरो, मौसीकी, मुकालमा, मैनेजर। तो मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 8 नंबर का सवाल है, किस कहानी में कहा गया जब दुल्हा ही गायब हो तो बारात कैसे? कुंदन लाल सहगल, वतन की तरफ वापसी, रफ़ी अहमद किदवाई, एक मज़ेदार कहानी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कुंदन लाल सहगल। किसके बारे में कहा गया, देखने में लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, न सूरत नसीहत? रवीश सिद्दीकी, महात्मा गांधी, कुंदन लाल सहगल, मुल्ला वाहिदी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कुंदन लाल सहगल। कहानी कुंदन लाल सहगल में कौन माहिर नफ्सियात है? साइकोलॉजिस्ट आतर थी, कुंदन लाल सहगल, शरद दत्त, ए एन शौर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्रेमांकुर आतर थी। कुंदन लाल सहगल का फिल्मी नाम क्या रखा गया? सहगल, कुंदन, कुंदन लाल सहगल, के एल सहगल। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, के एल सहगल। फिल्म मोहब्बत के आंसू कब रिलीज हुई? 1 जनवरी 1940, 16 जनवरी 1932, 16 फरवरी 1932, 18 जून 1936। तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 जनवरी 1932 को रिलीज हुई। फिल्म मोहब्बत के आंसू कहाँ रिलीज हुई? लखनऊ के शिम्बर टॉकीज में, इलाहाबाद के शिम्बर टॉकीज में, दिल्ली के मीना टॉकीज में, अलीगढ़ के मीनाक्षी टॉकीज में। तो ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब है, इलाहाबाद के शिम्बर टॉकीज में। फिल्म मोहब्बत के आंसू में कितने गाने थे? 10 गाने, 6 गाने, 5 गाने, 3 गाने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 10 गाने थे। वो इल्म जो इंसान की बातिनी शख्सियत से मुताल्लिक हो उसे क्या कहते हैं? एहसास, नफ्सियात, हवास, इल्म मंतिक। नफ्सियात कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस फिल्म से कुंदन लाल सहगल को ज़बरदस्त शोहरत मिली? दुनिया पावना, इश्क में तन्हाई, हम हैं हिंदुस्तानी, मोहब्बत के आंसू। तो मोहब्बत के आंसू इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि मुंदरजा झैल में से कौन सी फिल्म फ्लॉप हुई? दुनिया पावना, मोहब्बत के आंसू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मोहब्बत के आंसू सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि लफ्ज़ तवाज़ुन का मुतज़ाद क्या है? वज़न, अवज़ान, अदम तवाज़ुन, मोतदिल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, तवाज़ुन, अदम तवाज़ुन। कहानी कुंदन लाल सहगल से हमें क्या सबक मिलता है? खुद एतमादी, हमेशा खुश रहना, सीधे रास्ते पर चलना, पुरानी बातों पर यकीन रखना। तो खुद एतमादी का सबक मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किसी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना क्या कहलाता है? मुज़क्कर, मुअन्नस, जिन्स, नर। क्या कहलाता है? जिन्स कहलाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कुंदन लाल सहगल की सामान्य उम्री किसने लिखी? जनाब शरद दत्त, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह, रफ़ी अहमद किदवाई, रफ़ी अहमद सौदा। तो जनाब शरद दत्त, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। माहिर नफ्सियात कौन है? आतर थी, मैनेजर आई ए हाफिज, शरद दत्त, के एल सहगल। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आतर थी। मुंदरजा झैल में से जिनसे हकीकी का इंतखाब कीजिए। रात, सूरज, दाल, घोड़ा। जिनसे हकीकी किसे कहते हैं? जिन्स की 2 किस्में हैं, एक जिनसे हकीकी, एक जिनसे गैर हकीकी।
जिनसे हकीकी वो होता है जिसका नर और मादा फितरत की तरफ से मौजूद हो, और जिनसे गैर हकीकी उसे कहते हैं जिसको कवायद के आलिमों ने बनाया हो, जैसे घोड़ा, जैसे गाय, जैसे इंसान। ये सब क्या है? जिनसे हकीकी है। जैसे गिलास, जैसे कलम, कॉपी, किताब, ये सब क्या है? जिनसे गैर हकीकी है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 22 का। के.एल. सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार बोराल दा को मुतासिर किया? गाना, खुद एतमादी, अपनी सूरत, एक्टिंग। तो 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अपने खुद एतमादी से। माथे की शिकन गहरी होने से क्या मुराद है? गम और गुस्सा का इजहार, खुशी का इजहार, तकलीफ का इजहार, सब गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गम और गुस्सा का इजहार। लफ्ज़ दकियानूसी का क्या मतलब है? तंग जगह, बिना कीमत, बहुत पुराना, बहुत नया। तो बहुत पुराना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। जो ज़रा सी झलक दिखाकर गायब हो जाए उसे क्या कहते हैं? चमक, रोशनी, अंधेरा, छलावा। तो छलावा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए उसे क्या कहते हैं? फारस, पारस, कंकर, सब गलत है। पारस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ खुद एतमादी के क्या मानी हैं? गैर पर भरोसा, किसी का भरोसा तोड़ना, अपने आप पर भरोसा, खुदा पर भरोसा। तो इसका सही जवाब क्या है? लफ्ज़ खुद एतमादी के क्या मानी है? अपने आप पर भरोसा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 29 नंबर सवाल है। सर सैयद अहमद का तखल्लुस क्या है? आही, सैयद, अहमद, मोहसिन। तो इसका सही जवाब क्या है? सर सैयद अहमद खान का तखल्लुस क्या है? आही। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। नाम है शबनम, चैप्टर नंबर 10। रविश सिद्दीकी की नज़्म का नाम क्या है? गुल अब्बास, शबनम, माँ का ख्वाब, ख्वाब आज़ादी। शबनम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नज़्म शबनम में क्या बयान किया गया है? शबनम की मुख्तलिफ खसूसियात, शायर की खसूसियात, नज़्म की खसूसियात, इनमें से कोई नहीं। शबनम की मुख्तलिफ खसूसियात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इस नज़्म में शायर की तारे, मोती, हीरे और गौहर से क्या मुराद है? शायर, रोशनी, शबनम, अंधेरा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ शबनम से आप क्या समझते हैं? आप, हवा, ओस, पानी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। रोशन ख्याल का इस्म बनाइए। रोशन ख्याली, रोशनी ख्याल, रोशनी ख्याली, रोशनाई ख्याल। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रोशन ख्याली। क्या ये तारे हैं पर जो उतर आए हैं? आसमान, ज़मीन, पानी, हवा। क्या ये तारे हैं ज़मीन पर जो उतर आए हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किसको खुर्शीद के पलकों से चुना जाता है? आलू, पलको नज़र, शबनम। तो शबनम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शायर को तारे, मोती, हीरे और गौहर को देखकर किस चीज़ का गुमान होता है? शबनम का गुमान होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शबनम को अपना वतन कहाँ प्यारा लगता है? आसमान, चांद के पास, पानी में, ज़मीन में। तो ज़मीन में अपना वतन प्यारा लगता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शबनम और गौहर का आपस में क्या ताल्लुक है? दोनों एक ही तरह की दो चीज़ें हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सब गलत हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दोनों एक ही तरह की दो चीज़ें हैं। सितारों के झुरमुट को क्या बोलते हैं? मोती, हीरा, गौहर, कहकशां। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सितारों की झुरमुट को कहकशां बोलते हैं। मुंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज़ खुर्शीद का मुतरादिफ है? महताब, कमर, आफताब, कहकशां। तो खुर्शीद का मुतरादिफ क्या है? आफताब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सूरज की गर्मी से शबनम की बूंदें हो जाती है हाजिर, गायब, ऊपर, आंसू। तो शबनम की बूंदें गायब हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मिसरा मुकम्मल कीजिए। न बहुत दूर जाए मेरी कहीं, पहुँच कहानी चली बात, साया ज़ात, पहुँच बात। तो न बहुत दूर
चली जाए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मेरी बात कहीं। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर का नाम है इब्ने इंशा जर्मनी में। चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है इब्ने इंशा जर्मनी में। पहला सवाल है, इब्ने इंशा कहाँ गए हुए थे? जर्मनी, हिंदुस्तान, लंदन, अमेरिका। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है इस ऑप्शन का, सवाल का। इब्ने इंशा का असल नाम क्या है? इब्ने इंशा शेर मोहम्मद खां, यार मोहम्मद खां, मोहम्मद बिन इंशा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शेर मोहम्मद खां। जिसकी सिफत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? सिफत, इस्म, मफूल, मौसूफ। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मौसूफ कहते हैं। टैक्सी ड्राइवर कौन था? ऑफिसर, पुलिस, दारोगा, इनमें से कोई नहीं। ऑफिसर था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इब्ने इंशा ने खातून को किसका शेर सुनाया? मीर, गालिब, फैज़, मोमिन। फैज़ का शेर सुनाया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ होशियार का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? गाफिल, आकिल, बेवकूफ़, नाअहल। तो इसका सही जवाब क्या है लफ्ज़ होशियार का? 6 नंबर का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी बेवकूफ़। मंदरजा झेल में से कौन सा शहर जर्मनी का नहीं है? मेख, इस्तंबुल, हम्बर्ग, बर्लिन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इस्तंबुल तुर्की की राजधानी का नाम है। लफ्ज़ खबर की जमा क्या है? खिबार, अखबार, अजबार, खबाबीर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इब्ने इंशा का तखल्लुस क्या था? शेर, इंशा, मिर्ज़ा, वानी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इब्ने इंशा का तखल्लुस इंशा था। लफ्ज़ बूढ़ा का मुतज़ाद क्या है? बच्चा, जवान, ज़ईफ़, शबाब। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बूढ़ा का बच्चा। लफ्ज़ इनकिसार के क्या मानी है? आजिज़, इनकिसार, फ़ायदा, फ़ख्र। तो आजिज़ ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इब्ने इंशा कब और कहाँ पैदा हुए? 15 जून 1837 27 जालंधर में, 15 जून 1927 जालंधर में, 15 जुलाई 1920 लाहौर में, 1 दिसंबर 1927 में। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 15 जून 1927 जालंधर में। अगला सवाल है, लफ्ज़ फैज़ का क्या मतलब है? फ़ायदा, नुकसान, बेफ़ायदा, रहमत। तो 13 का सही जवाब क्या है? फैज़ का फ़ायदा। इब्ने इंशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1927 लंदन में, 1927 जालंधर में, 11 जनवरी 1978 लंदन में, 11 जनवरी 1970 लखनऊ में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 11 जनवरी 1978 लंदन में। ऐसा फ़िल जिसको मफ़ूल की ज़रूरत हो उसे क्या कहते हैं? फ़िल लाज़िम, फ़िल मुतअद्दी, फ़िल नाक़िस, फ़िल ताम। उसे क्या कहते हैं? फ़िल मुतअद्दी कहते हैं। आवारागर्द की डायरी किसका सफ़रनामा है? इब्ने बतूता, इब्ने इंशा, इब्ने नज़ीर, मुज्तबा हुसैन। तो इब्ने इंशा सही जवाब है, ऑप्शन बी। इब्ने इंशा उर्दू के बहुत अच्छे शायर और थे। नावल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, नस्र निगार। तो नस्र निगार, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सफ़रनामा ऐसी है जो सफ़र के दौरान या सफ़र ख़त्म होने के बाद लिखी जाती है। मज़ाहिया तहरीर, बयानिया तहरीर, दोनों सब गलत हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बयानिया तहरीर है। लफ्ज़ कतार के क्या मानी है? सफ़, बिछौना, जमात, सब गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सफ़। मुंदरजा झेल सफ़रनामों में से इब्ने इंशा का सफ़रनामा कौन सा है? दुनिया गोल है, मुसाफिराने लंदन, सफ़र ईरान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दुनिया गोल है। इब्ने इंशा जर्मनी में किस सफ़रनामे से लिया गया है? इब्ने बतूता के ताक़ुब में, दुनिया गोल है, आवारागर्दी की डायरी, नगरी नगरी फिरा, मुसाफिर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में। इब्न का मतलब क्या होता है? बेटा, बेटी, भतीजा, पोता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इब्न का मतलब बेटा होता है। इंग्लिस्तान को छोड़कर जिस मुल्क में भी हम जाएं का मसला पैदा हो जाता है? पैसा, रहने का,
ज़बान सवारी, तो ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। गनीमत से आप क्या समझते हैं? दौलत ज़मीन, बची हुई चीज़ जो कारामद हो, बची हुई चीज़ जो कारामद ना हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 25 है कि इब्ने इंशा के सफ़रनामे होते हैं इल्म से भरा हुआ, वाक़यात, शायरी, मज़ाहिया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मज़ाहिया। लंदन में हमने जब कभी ख़रीदना चाहा ख़रीद लिया, कलम, कंघा, सब्ज़ी, किताब। कंघा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यूबान चलने वाली ट्रेन को कहते हैं, हवा में चलने वाली, ज़मीन पर चलने वाली, अंडरग्राउंड चलने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी अंडरग्राउंड चलने वाली है। ज़मीन की सतह से एक मंजिल ऊपर चलने वाली ट्रेन को क्या कहते हैं? एस बान, यू बान, बाद बान, पी बान। तो 28 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए एस बान कहते हैं उसको। नदारत का क्या मतलब होता है? कहीं का नहीं रहना, किसी का बिल्कुल ना होना, ना उम्मीद, खाली हाथ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, किसी का बिल्कुल ना होना। मौलवी महबूब के अखबार का नाम क्या था? पैसा अखबार, इनकलाब, दिल्ली अखबार, अवध अखबार। तो पैसा अखबार, ऑप्शन ए सही जवाब है। हमारे बेतरह परेशान हो रहे थे, गैसू लोग जानने वाले ख़ानदान। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, गैसू। लंबे लंबे मर्द के बालों को गैसू कहा जाता है। किसने कहा हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर रश्क आता है? इब्ने इंशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुज्तबा हुसैन, इब्ने सफ़ी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इटाकी का असल नाम था इटा अनाड़ी, इटारी, कराची, लाहौर। 33 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इटारी। अमृतसर का बिगड़ा हुआ नाम कौन सा था? अमृतसर, अमृत्स, पेशावर, अमरजा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फरोकश का क्या माना है? क़याम करना, उतरना, सैर करना, ऊपर जाना, हाजिरा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए क़याम करना, उतरना।